नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के योगदान की सराहना की। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का हुआ उद्घाटन। ट्राइब्स इंडिया ने राखी के त्योहार को खास बनाने के लिए पूरे भारत में आदिवासी समुदायों से 100 किस्मों की हस्तनिर्मित राखियों की एक विशेष श्रृंखला पेश की। आज आशुराए मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का है। और बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न, भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों को और अधिक सक्षम, सक्रिय और सार्थक बनाया है। कल शाम संसद के पुस्तकालय भवन में श्री नायडू के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पदों पर पूरी निष्ठा और लगन से काम करना उनके विशेष गुणों में शामिल रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्यों को निर्धनता, निरक्षरता और स्त्री पुरुष असमानता जैसी चुनौतियों के खिलाफ संघर्ष में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सृजित किया है। श्री नायडू ने कहा कि ऊपरी सदन के बहुत से उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तथा मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जनवरी 2023 तक 6 महीने के लिए स्वदेशी 5G परीक्षण सुविधा निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश में 5G प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कुल अनुकूल माहौल बनाना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके। यह सुविधा अत्यंत मामूली दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। संचार मंत्रालय ने उद्योग, अकादमिक जगत, सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्थाओं और उपकरण निर्माताओं सहित 5G का उपयोग करने वाले सभी पक्षों से परीक्षण की सुविधा उपयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए की लागत से किया है। यह परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। आज विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी शिरकत करेंगे। महोत्सव का समापन कल होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। झारखंड जनजातीय महोत्सव का मुख्य आकर्षण जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र आदि पर संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आदिवासी परिधान फैशन शो रहेगा। कार्यक्रम को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मोरहाबादी में यातायात पुलिस की ओर से आम वाहनों के प्रवेश पर आज रोक लगाई गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में मूल निवासी समुदाय के योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करना है। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 9 अगस्त को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 1982 में इसी दिन मूल निवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। विश्व में मूल निवासी समुदाय के लोग अनूठी संस्कृति के वारिस और संवाहक हैं। राष्ट्र, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का उनका सिद्धांत व्यापक और सर्वांगीण है। वे स्वास्थ्य को व्यक्तिगत अधिकार मानते हैं, उसे प्रकृति से मजबूती से जोड़कर देखते हैं। इस वर्ष मूल निवासी दिवस का विषय है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार में मूल निवासी महिलाओं की भूमिका।
इस विषय के माध्यम से परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मूल निवासी महिलाओं की भूमिका पर बल दिया गया है। संसद के दोनों सदनों का कल निर्धारित समय से 4 दिन पहले सत्रावसान कर दिया गया। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से आरंभ हुआ था और आधिकारिक रूप से 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने समापन संबोधन में कहा कि सदन में 38 घंटे का कामकाज हुआ, जबकि व्यवधानों के कारण 47 घंटे का नुकसान हुआ। इसे सदन की कार्यवाही के लिए नकारात्मक बताते हुए सभापति ने कहा कि लगातार व्यवधान से जन महत्व के कई आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं हो सका और 7 दिन प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। केवल 5 विधेयकों पर विचार विमर्श हुआ और उन्हें पारित किया गया। श्री नायडू ने बताया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर सदन में अल्पकालिक विचार विमर्श हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि इस मॉनसून सत्र के दौरान मूल्य वृद्धि और देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के उपायों पर सदन में विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। जामताड़ा जिले में आजादी के 75वें वर्ष को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के माध्यम से देशवासियों के हृदय में आजादी के महत्व, देश प्रेम और तिरंगे का आन बान शान को बरकरार रखने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष पिंटू गुप्ता और वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में कल जामताड़ा शहर में प्रत्येक वार्ड मोहल्लों में चरणबद्ध तिरंगा जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 12,751 नए मामलों की पुष्टि हुई और 16,412 लोग संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.51% है। अब तक 87 करोड़ 85 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 3,63,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पारंपरिक प्रेम, असीम स्नेह और अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस त्योहार को और खास बनाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ने पूरे भारत में आदिवासी समुदायों से लगभग 100 किस्मों की हस्त निर्मित राखियों की एक विशेष और विस्तृत श्रृंखला पेश की है। भारत के विविध त्योहारों में से एक त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार, जो भाई एवं बहन का एक अटूट रिश्ता का त्योहार है। इस त्योहार को मनाने के लिए ट्राइफेड ने खास तैयारी की है कि ट्राइफेड के उन गांव में रहने वाले महिलाओं के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह और बंधन केंद्र से जुड़ी हुई है, वो अपने कठोर परिश्रम करके भाइयों और बहनों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से राखी का निर्माण कर रहे हैं। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, गांव की उन सामग्रियों से निर्मित है जो पर्यावरण को और जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है। धनबाद जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर गोविंदपुर के समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित कर राखी बनाकर बेचने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। रक्षाबंधन इस बार धनबाद की बहनों के लिए कई मायनों में खास होने जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर गोविंदपुर के समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित कर राखी बनाकर बेचने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। प्रोड्यूसर ग्रुप अध्यक्ष पूनम सहाय व सेल्फ हेल्प ग्रुप की सचिव नंदिनी देवी ने बताया कि इस कार्य में महिलाएं उत्साह से हिस्सा ले रही हैं। 30 से अधिक समूह की 55 से अधिक प्रशिक्षित दीदियों द्वारा अब तक 5000 से अधिक आकर्षक राखियां बनाई जा चुकी हैं। बताया कि JSLPS की जिला शाखा की ओर से इन राखियों को बेचने के लिए समाहरणालय, रेलवे स्टेशन, बिग बाजार, पोस्ट ऑफिस, कंबाइंड बिल्डिंग सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर समूह की दीदियों को काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि एक व्यापक बाजार मिल सके। आकाशवाणी समाचार धनबाद। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पेपर 1 BE और BTEC के लिए अंतिम अंक घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इस पेपर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप में 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। पहला सत्र जून में और दूसरा जुलाई के महीने में आयोजित किया गया था। यह परीक्षा भारत के बाहर के 17 शहरों सहित 440 शहरों के 622 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा 13 भाषाओं में कराई गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि अनुचित साधनों का उपयोग करने के कारण 5 उम्मीदवारों के परिणाम रोक लिए गए हैं। पेपर 2A स्नातक वास्तुकला और पेपर 2B स्नातक नियोजन के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। आज आशुराए मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का दिन है। एक ट्वीट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन को सच्चाई के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और भाईचारे को भी काफी महत्व दिया। आशुराए मुहर्रम आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिए निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल खिताब जीता। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकीरेड्डी ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल जीतकर अचंता शरद कमल ने एक और स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी साथिया ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। उसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 0-7 से हार का सामना करना पड़ा। भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के योगदान की सराहना की। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का हुआ उद्घाटन। ट्राइब्स इंडिया ने राखी के त्योहार को खास बनाने के लिए पूरे भारत में आदिवासी समुदायों से 100 किस्मों की हस्त निर्मित राखियों की एक विशेष श्रृंखला पेश की। आज आशुराए मुहर्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने का है। और बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न, भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।